बाबर जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आया तो उसके पास सीमित सेना थी, लेकिन उसके गुप्तचर जगह जगह सक्रिय थे और उस समय के हिसाब से उसकी सेना बहुत आधुनिक थी। उसके पास एक बड़ा तोप खाना भी था और इसी तकनीक के दम पर 1526 ईस्वी में उसने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को परास्त किया और फिर सन 1527 में राणा सांगा को भी परास्त किया। किंतु अब भी उसे पठानों और राजपूतों की एक होने का डर था और इस तरह उसने राणा सांगा के साथ ही मेदिनी राय के दमन का फैसला कर लिया। अब तक उसकी सेना का आकार विशाल हो चुका था। उसने मेदिनी राय को संदेश भिजवाया, या तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लो या फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। इतिहास केवल जीतने वालों की कहानी नहीं होता, इतिहास उन वीरों को भी याद रखता है जो हार कर भी अमर हो जाते हैं। साल 1528 एक तरफ मध्य एशिया से आया आक्रांता बाबर और दूसरी तरफ चंदेरी का लोदी राजपूत शेर मेदिनी राय। आज हम जानेंगे चंदेरी के उस युद्ध को जहां पराजय हुई लेकिन आत्मसमर्पण नहीं। चंदेरी केवल एक किला नहीं था, यह मालवा, बुंदेलखंड और राजस्थान को जोड़ने वाला रणनीतिक केंद्र था। जो चंदेरी को नियंत्रित करता वह मध्य भारत की राजनीति तय करता। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय के बाद भी मेदिनी राय ने बाबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बाबर जानता था जब तक चंदेरी राजपूतों के हाथ में है, मुगल सत्ता सुरक्षित नहीं। 1528 में बाबर अपनी सेना लेकर चंदेरी की ओर बढ़ा। उसके पास थी आधुनिक तोपें, बारूद और प्रशिक्षित सेना, जबकि मेदिनी राय के पास थे कम सैनिक लेकिन अडिग साहस और मातृभूमि के लिए मर मिटने का संकल्प। बाबर ने चंदेरी किले को चारों ओर से घेर लिया। तोपों की गर्जना से किले की दीवारें कांप उठी। राजपूतों ने कई बार किले से निकलकर मुगल सेना पर धावा बोला, पर यह युद्ध परंपरागत तलवार बनाम आधुनिक बारूद का था। जब मेदिनी राय को यह स्पष्ट हो गया कि किला अब अधिक दिन नहीं टिकेगा, तब राजपूत परंपरा के अनुसार एक कठोर निर्णय लिया गया, जौहर। किले की स्त्रियों ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश किया और पुरुषों ने केसरिया वस्त्र धारण कर अंतिम युद्ध के लिए तलवार उठाई। मेदिनी राय के नेतृत्व में राजपूतों ने किले के द्वार खोले और जय भवानी के उद्घोष के साथ मुगल सेना पर टूट पड़े। यह युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि सम्मान के साथ मरने के लिए लड़ा गया था। मेदिनी राय वीरगति को प्राप्त हुए लेकिन झुके नहीं। युद्ध समाप्त होने के पश्चात बाबर ने जब अपनी सैनिकों के साथ किले में प्रवेश किया तो सैनिकों के क्षत विक्षत शरीर को देखकर और अग्निकुंड के जौहर का दृश्य देखकर वह विचलित हो गया। खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में चंदेरी के युद्ध और राजपूतों की वीरता का उल्लेख किया है। यह किसी आक्रांता द्वारा अपने शत्रु के साहस को स्वीकार करना था। चंदेरी का युद्ध भले ही राजनीतिक रूप से हार था, लेकिन सांस्कृतिक और नैतिक रूप से यह राजपूतों की अमर विजय थी। मेदिनी राय इतिहास में एक ऐसे योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं जिसने गुलामी नहीं बलिदान चुना। अगर आपको यह इतिहास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।